हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजीनियस फंक्शंस पढ़े थे। होमोजीनियस फंक्शंस मतलब उनकी हर एक टर्म में जो वेरिएबल है एक्स वाई, उनकी जो पावर है उन पावर का सम वो इक्वल होना चाहिए हर एक टर्म में। तो वैसे पॉलिनोमियल या फंक्शन है वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। और इसकी जनरल फॉर्म जो हमने कल नोट की थी, कल लिखवाई थी मैंने, क्या थी वो? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक एन, कोई भी कांस्टेंट, और एक्स की पावर एन प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन और वाई की पावर वन। क्योंकि देखो इस टर्म में वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है। उनकी पावर का जब सम करोगे तो एन माइनस वन प्लस वन कितना हो गया? एन हो गया। और यहाँ पर भी क्या है? वेरिएबल क्या है? वाई है। वाई की पावर कितनी? एन है। और ऐसे ही सभी जो टर्म आएंगी उनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर का जो सम है वो सेम नंबर होगा एन, सॉरी ए नॉट वाई की पावर एन। तो इस फंक्शन में हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उनकी पावर का जो सम है वो आ रहा है एन, सेम 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 आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। आज हम इन्हीं होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर आयलर थ्योरम पढ़ेंगे। तो आयलर ने एक थ्योरम दी कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई, और मान लो कि वो डिग्री एन का फंक्शन है ऐसा, देन इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, उनका एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करवा के एडिशन कर दो। एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये होता है जो इसकी डिग्री होती है, जो इसकी पावर होती है डिग्री एन और एफ ऑफ एक्स वाई, इसके इक्वल आता है। तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन दे रखा हो आपको डिग्री एन का, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, कुछ भी, तो इस नंबर की वैल्यू जो है वो एन इंटू वो डिग्री इंटू वो खुद फंक्शन आएगा, ऐसा आयलर ने बोला हमारे। इसको वेरीफाई करते हैं, हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। इसका प्रूफ बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि ये होता है नहीं होता ट्रू। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 वेरिएबल का है। देखो ये तो 2 वेरिएबल का है ना। अगर 3 वेरिएबल का हो हमारा फंक्शन, 3 वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन हो, तो उसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड। जितने वेरिएबल का है उतने बार उसका डेरिवेटिव करो और उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा दो। ये आएगा एन एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। ये हमारा 3 वेरिएबल का फंक्शन है। हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहां इस टर्म में देखो 3 टर्म है अपने पास प्लस में, ठीक है? हर एक टर्म में पावर देखनी है। तो यहां पे देखो x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 1 होगी 4 पावर। ये 4 पावर का टर्म है। और यहाँ पे देखो x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 1, तो ये भी 4 का है। और यहाँ पे z की पावर 4, ये भी 4 का है। तो तीनों के तीनों टर्म 4 पावर के हैं। तो इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी? 4। तो आयलर थ्योरम के हिसाब से अगर हम निकालें ये वाला x एफ ऑफ एक्स
प्लस वाई एफ ऑफ वाई जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आना चाहिए 4 टाइम एफ, 4 टाइम ये नंबर। अब देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या करना है हमें इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स, तो पहली टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड तो हो गए कांस्टेंट, तो 3x स्क्वायर वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, 2 नीचे आ जाएगा और ये एक्स बचेगा, मतलब 6x वाई जेड, 6x वाई जेड। यहां से देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 और ये कांस्टेंट है तो 5y स्क्वायर जेड, 5y स्क्वायर जेड। ये हो गया हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ओनली 1 हो जाएगा इसका, और यानी कि 3x स्क्वायर जेड बचेगा, 3x स्क्वायर जेड। यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा तो 10x वाई जेड। यहाँ पे y है नहीं तो इसको छोड़ दो। ऐसे हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो गया 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, और इसका हो गया 5x वाई स्क्वायर, 5x वाई स्क्वायर, और प्लस इसका हो गया 4 टाइम 4 मतलब 16 जेड क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, इसको z से मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो। तो x f ऑफ x, y f ऑफ y, z f ऑफ z इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6x स्क्वायर वाई जेड, इसको करवाओगे तो 5x वाई स्क्वायर जेड, इसको y से करवाना है तो प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड, और इसको y से करवाए 3x वाई स्क्वायर जेड तो प्लस 10x वाई स्क्वायर जेड, इसको z से करवाना है तो 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 16 जेड की पावर 4। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 12 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, 5 प्लस 10 प्लस 5 20, 20 एक्स वाई स्क्वायर जेड, और ये क्या है 16 जेड की पावर 4। अब आप इसमें से ले लो 4 कॉमन, 3x स्क्वायर वाई जेड और यहां बचेगा 5x वाई स्क्वायर जेड और प्लस यहां पे 4 जेड की पावर 4। मुझे बता सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, 3x स्क्वायर वाई जेड, 5x वाई स्क्वायर जेड और प्लस 4 जेड की पावर 4। दिस इज सेम, इसका मतलब 4 एफ ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल आया, ये एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई जेड, और ये जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हो गया ना, आइलन ने जो बोला था वो वेरीफाई। तो अब इसे जब भी आपको ऐसा कोई भी पूछे और आगे वाला फंक्शन क्या हो होमोजीनियस, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई जेड बाय आयलर थ्योरम। अब हम थोड़ा आयलर थ्योरम का प्रूफ करेंगे। आयलर ने क्या बोला, कि कोई भी फंक्शन है होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, देन हम उसके
एक्स वाई और जेड के जितने वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाएंगे तो वो उस डिग्री इनटू फंक्शन के इक्वल होगा। लेट एफ बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n डिग्री का कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, देन x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा हमें आयलर ने बताया। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। तो देखो हमने क्या माना कि हमारा जो फंक्शन है n डिग्री का वो ऐसा है कि x की पावर n a n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई प्लस चलता जाएगा लास्ट में क्या है a नोट y की पावर n। इसमें से हम क्या करेंगे, x की पावर n कॉमन ले लो पूरे में से, तो यहाँ से x की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बचा an प्लस यहाँ बचा ये कॉमन आ गया, मतलब x नीचे डिवाइड एक्स्ट्रा रह जाएगा, मतलब y बाई एक्स बचेगा a n माइनस वन वाई बाई एक्स, और ऐसे चलता जाएगा लास्ट में क्या आएगा a नोट y बाई एक्स की पावर n। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या मान सकते हैं, ये क्या y बाय एक्स का कोई भी एक फंक्शन है या पोलिनोमियल है, तो इसको हम मान सकते हैं x की पावर n फाई y बाय एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई वो क्या हो गया x की पावर n इंटू वाई बाय एक्स का कोई पोलिनोमियल, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल f अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से देखो x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है u इंटू वी, तो आप क्या करोगे पहले u का v को एज इट इज रखो इंटू प्लस u एज इट इज v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका करोगे पहले तो n x की पावर n माइनस वन ये रहेगा एज इट इज y बाय एक्स, प्लस इसको रखो सेम, इसका कर दो डेरिवेटिव, तो पहले फाई डैश का होगा फाई का होगा तो फाई डैश हो गया, और इनटू अंदर वाले का होगा x के रिस्पेक्ट में, y क्या है कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। इतना काम बन गया अपना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो, तो ये हो गया n x की पावर n माइनस वन फाई वाई बाय एक्स प्लस माइनस x की पावर n माइनस टू वाई फाई डैश वाई बाय एक्स। ये हमारा बन के आ चुका है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। आप चाहो तो अभी इसी को x से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, क्योंकि हमें ये नंबर चाहिए प्लस ये नंबर चाहिए, तो इसके लिए x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होगा तो पावर n, और यहाँ पे पावर n माइनस वन, तो ये आ गया अपना x डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब करना है हमें डेल एफ अपॉन डेल y, तो ये अपना f ऑफ एक्स वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल y ये फंक्शन है x का, इसको हम नहीं हिलाएंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, सिर्फ ये वाला फंक्शन है वो y का फंक्शन है। तो जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो xn इंटू वाई फाई डैश इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो xn फाई डैश y बाय एक्स, और y बाय एक्स का हो गया वन बाय एक्स y के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
तो कुल मिला के आ गया x की पावर n-1 फाइव डैश y बाय एक्स। अभी क्या पूछा है हमें, y से मल्टीप्लाई करवाओ इसको, तो y डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू आ गया x की पावर n-1 y फाइव डैश y बाय एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर दो, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to n xn phi y by x, n xn phi y by x plus minus x की पावर n-1 y phi dash y by x। ये तो आ गया अपना इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये क्या है, ये वाला कर दो, तो ये क्या है प्लस x की पावर n-1 y फाइव डैश y बाय x। ये वाला नंबर और ये वाला सेम और नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन दोनों का, तो ये हो गया 0। तो अपने पास आ गया n x की पावर n फाइव y बाय x। तो देखो जो हमने फंक्शन f डिफाइन किया था वो कैसा था, एक्स एन फाइव वाई बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ये आ गया एन एफ ऑफ एक्स वाई। आयलर थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये थी हमारी आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट ट्रिक। अगर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आप जैसे आगे की क्लासों में जाओगे, आपको एमएससी का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप अगर एमएससी करना चाहोगे तो इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट ग्रेड का दोगे, स्कूल लेक्चरर का दोगे, सेकंड ग्रेड का, उनमें अगर ग्रेजुएशन का आपके सिलेबस है तो उसमें भी आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा और उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आपको इतना ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, उसको मल्टीप्लाई करवाओ, फिर ऐड करो, फिर जाके पता चले कि n की वैल्यू तो 4 आ गई। तो अगर आपको आयलर थ्योरम पता है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसकी डिग्री निकाल लो कितनी आ रही है, हमारा फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री निकाल लो और डायरेक्ट बोल दो कि बाय आयलर थ्योरम इसकी वैल्यू आ रही है 4। तो ये थी हमारी आयलर थ्योरम। इसके ऊपर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ u इज इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाय x प्लस y। अभी क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करना है। देन तो देखो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, ई ले लो, या फिर लॉग को इस साइड ले आओ। लॉग की इस साइड लाओ तो क्या बन जाएगा, ये ई की पावर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो आप क्या करोगे, ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लो, नीचे से x ले लो, x की पावर 4 ऊपर से ले लिया, नीचे से लिया x, तो ऊपर x पावर 4 लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ से लोगे तो y बाय एक्स की पावर 4 और डिवाइड में यहाँ से लिया x तो 1 और y बाय एक्स, तो ये कट गया, ये क्या बचा x क्यूब।
तो जब भी आपको ऐसे होमोजेनियस फंक्शन या जो भी करना है तो आप नीचे से और ऊपर से क्या कर लो, x कॉमन ले लो और काट दो। तो अपना जो नया फंक्शन आना चाहिए वो x की जो भी पावर कुछ कॉमन बाहर आनी चाहिए, सबसे बाहर, ठीक है। और आगे क्या होना चाहिए, फाइव ऑफ y बाय एक्स, फाइव ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब फाइव ऑफ y बाय एक्स। तो हमारा ये जो नया फंक्शन है एफ ऑफ u, ये वाला इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3, जो बाहर आ जाती है अपनी डिग्री, ठीक है। तो बाय आइलर थ्योरम हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब डेल u प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y मीन्स डेल एफ मतलब डेल e की पावर u इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ u मतलब e की पावर u। ऐसे हम लिख सकते हैं बाय आइलर थ्योरम, और कुछ नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो, e की पावर u है और u फंक्शन है x और y का। तो जब भी हम ऐसे कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले u का करेंगे और फिर u का करेंगे, पहले e का फिर u का। e की पावर u का डेरिवेटिव तो होगा e की पावर u, और u का होगा डेल u अपॉन डेल x, क्योंकि हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स या फिर u है यहाँ पे तो u रख लो, u हमें क्या चाहिए, x डेल u अपॉन डेल एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर u नीचे रह जाएगा और डेल u अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। तो x e की पावर u डेल u अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली हियर y e की पावर u डेल y सॉरी डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 e की पावर u। तो e की पावर u यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक इस साइड है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑन आइलर थ्योरम। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिए हुए, तो सारे के सारे आप घर पे बैठ के निकाल लो। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आइलर थ्योरम एक ट्रिक के रूप में यूज भी हम करेंगे आगे। तो आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।